हेलो एवरीवन, वी हैव सीन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज। आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट। ड्यू टू ए करंट एलिमेंट, करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसको देखने के लिए पहले हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज दिस करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट के बारे में मैं दो चीज आपको बताना चाहूंगा। पहला हुआ व्हाट इज ए करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट इज नथिंग बट, कोई नहीं पूछेगा आपको व्हाट इज ए करंट एलिमेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या है ये चीज। ए करंट एलिमेंट इज, इट इज ए स्मॉल लेंथ। सो व्हाट इज ए करंट एलिमेंट? इट इज ए स्मॉल लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर, स्मॉल लेंथ, स्मॉल करंट नहीं बोल रहा हूं, स्मॉल लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब अगर हम कोई एक छोटा सा वायर को कंसीडर करेंगे, ये एक वायर है, ठीक है, ये लंबा एक वायर है और इसमें मान लो कि करंट ऐसे जा रहा है। ये लेंथ कितना है वायर का लेंथ इज dl। देन यू से दिस इज बिहेविंग एज ए करंट एलिमेंट। ए करंट एलिमेंट इज ए स्मॉल सेक्शन ऑफ ए बिग करंट कैरिंग वायर। मान लो ये एक वायर में करंट जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, आप एक छोटा सा सेक्शन को कंसीडर कर रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड एज ए करंट एलिमेंट। ठीक है, ये करंट एलिमेंट एक वेक्टर है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एलिमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एलिमेंट इज इक्वल टू I इंटू dl। I हो गया करंट और dl हो गया लेंथ। डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट is in direction of the current passing through it। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। ठीक है, ये चीज याद रखना, करंट थ्रू इट। ठीक है, तो हमें किसी एक करंट एलिमेंट को डिफाइन करने का तरीका समझ में आ गया कि कोई एक छोटा सा करंट कैरिंग वायर, छोटा सा करंट कैरिंग वायर मतलब छोटा लेंथ का करंट कैरिंग वायर को हम करंट एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि सपोज हियर इज ए वायर कैरिंग ए करंट लाइक दिस। इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो इसमें अगर करंट ऐसे जा रहा है, आई कैन कंसीडर एनी स्मॉल सेक्शन ऑफ दिस एज ए करंट एलिमेंट। और उसको कैसे लिखते हैं? IDL वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड इज I इंटू लेंथ ऑफ दिस। लेंथ ऑफ दिस गिव्स यू dl। dl इंटू I गिव्स यू करंट एलिमेंट। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ऐसा ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या हुआ? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ में आ गया क्या? सिंपल सा चीज है। वी आर डिफाइनिंग ए टर्म। सर इसको क्यों कहते हैं? नहीं, क्यों नहीं कहते, इसको ये कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको कुछ कहते हैं वैसे ही क्यों कहते हैं नहीं पूछ सकते। वी जस्ट हैव डिफाइंड इट लाइक दिस। फाइन, अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। देखो, मैं यहां पे कोई करंट कैरिंग वायर में एक छोटा सा एलिमेंट लिया हूं जिसको मैं करंट एलिमेंट कह रहा हूं। अभी करंट एलिमेंट के बारे में और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दें कि हमारा जो करंट एलिमेंट है आइडियल, इट इज नथिंग बट Q इंटू V ओनली। डायमेंशनली और यूनिट वाइज ऑल्सो इट इज द सेम थिंग। तो हम कहेंगे करंट एलिमेंट का यूनिट क्या हो गया? यूनिट ऑफ करंट एलिमेंट इज कमिंग आउट टू बी आइडियल। यूनिट of current element is ampere meter। excuse me, it is ampere meter, I into dl। अच्छा, अगर आप देखोगे, सोचो कि कोई q चार्ज v वेलोसिटी में जा रहा है,
in dt seconds. In dt seconds, how much distance it will go? v dt. अच्छा, तो हम कहेंगे what is ideal? Ideal मतलब suppose some q amount of charge is moving a distance dl in a time of dt seconds. Then the current is q by dt and what is dl by dt? It is representing the velocity. कहने का मतलब ये हुआ कि ideal मतलब q by dt into dl is same as q into v. कहने का मतलब ये है कि ideal is dimensionally same as q into v. और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन हो रहा था वेलोसिटी, यहाँ पर आइडियल का वही डायरेक्शन है. तो हमें अभी मालूम है हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज ड्यू टू q into v. तो ड्यू टू आइडियल करने में क्या है, बस qv के जगह आइडियल रख दो, सारा फॉर्मूला फिर से मॉडिफाई हो जाएगा, जो फॉर्मूला था वही रहेगा. हाँ, यहाँ पर आइडियल इज ए स्मॉल करंट एलिमेंट, ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट देयर विल बी ए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड. तो मूविंग चार्ज के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वगैरह हम देखे थे, जो कंसेप्ट निकाले थे टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सब कुछ यहाँ पर एप्लीकेबल है. बस qv को रिप्लेस करना है कहाँ से, आइडियल से. तो अब हम बायोट-सावर्ट लॉ को लिखते हैं यहाँ पे. सो बायोट-सावर्ट लॉ क्या बोल रहा है, कह रहा है the magnetic field produced by a small current element is given by dB. स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा, छोटा सा एलिमेंट है. तो q कूलम चार्ज जब v वेलोसिटी में जाता था, क्या था मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा याद कर लेते हैं फिर इसको मिटा देंगे. म्यू बाय 4 पाई r क्यूब इंटू qv क्रॉस r, ऐसे होता था कि नहीं होता था. अब क्या होगा, बस qv के जगह क्या लिखेंगे, आइडियल. फॉर्मूला ज्यादा याद नहीं रखना है, वही याद रखना है जो हम लोग पहले से जानते हैं. अब qv के जगह क्या रख लेंगे हम, qv की जगह रख देंगे IDL. So it is coming like this. Suppose this is what is a current carrying wire. मुझे ये पूरा वायर के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है. पूरा वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है. आप क्या करोगे, यू कंसीडर दिस वायर इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल टुकड़ास. हर टुकड़ा के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालो, वेक्टोरियली जोड़ दो. Find out the magnetic field due to each small section. Each small section will behave as a current element. तो P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पहले आपको P पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा by a position vector with respect to the current element. Suppose R is the position vector. R क्या हो गया, position vector of the point P with respect to current element. तो फिर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना बनेगा, म्यू बाई 4 पाई r क्यूब होल इनटू आइडियल क्रॉस r. क्या ये बात सबको समझ में आया? अगर ये समझ में आया, सोचो कि इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, आइडियल और r के बीच में एंगल है थीटा. तो dB जो बनेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, आइडियल क्रॉस r. इट इज आइडियल r साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है. आइडियल r साइन थीटा करेंगे, नीचे r क्यूब है, एक r कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा म्यू बाय 4 पाई r स्क्वायर होल इनटू आइडियल साइन थीटा. फिर थीटा इज एंगल बिटवीन आइडियल एंड r. ये समझ में आ गया, ठीक है ना. थीटा इज एंगल बिटवीन आइडियल एंड r. ये बात समझ में आया, ठीक है. ये चीज अगर समझ में आया, थोड़ा इसको लेके चलते हैं आगे और इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं. बताओ, जब ये केस था मूविंग चार्ज का, डायरेक्शन कैसे निकालते थे? We knew that the direction was perpendicular to the plane containing QV, V and R, and it was either inward or outward. That was given by right hand fist rule. Right hand fist को close करते थे. If thumb indicates the direction of positive velocity of positive charge, other fingers indicate the direction of magnetic field around it. Similarly, अगर ये हो गया करंट एलिमेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, इनवर्ड होगा यहाँ पे. तो वही चीज को हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ P, डायरेक्शन ऑफ
dB is given by right hand fist rule with thumb indicating the direction of ideal or current element, and other fingers giving direction of magnetic field around it. ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज सामने आ रहा है जो अभी हम लोग देखे कि इस एलिमेंट के चलते यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, What will be the magnetic field due to this element right at this point? इस पॉइंट में क्या होगा? तो इस पॉइंट को पहले डिफाइन करो. R is like this, and what is the angle between ideal and R? Angle between ideal and R is 0. अगर एंगल 0 है तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड 0, है ना? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है. Due to a current element, the magnetic field along its line of action is 0. जिस लाइन में वो फ्लो कर रहा है, मान लो कि ये कोई एक करंट एलिमेंट है ना, तो हम कहेंगे इस करंट एलिमेंट के चलते along this line कहीं भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो, you find it at A or at B, कहीं भी निकालो, you will find magnetic field is coming out to be 0, क्योंकि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आइडियल के साथ 0 एंगल कर रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा. समझ में आ गया? अच्छा, तो अगर समझ में आ गया, थोड़ा खाली समझ में आया ये प्रूफ करने के लिए छोटे-छोटे एक दो चीज कर लेते हैं. हमें डायरेक्शन पता करना है, डायरेक्शन ऑफ बी. सपोज हम कहेंगे हियर इज ए करंट कैरिंग वायर. ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट जा रहा है. आपको बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर. ये दोनों पॉइंट में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यू हैव टू मेक यूज ऑफ राइट हैंड फिस्ट रूल. तो योर थंब अगर इंडिकेट करेगा करंट का डायरेक्शन, अदर फिंगर्स आर एंटरिंग हियर, दैट मींस द मैग्नेटिक फील्ड हियर विल बी इनवर्ड, and at this point the magnetic field will be outward because the fingers are entering here, coming out here. कहने का मतलब है at every point this side the magnetic field will be inward only, and at every point this side magnetic field will be outward. समझ में आया क्या? समझ में आ गया, ठीक है. सपोज हम कहेंगे कि here is a wire like this carrying a current like this. Can you help me? What is the direction of magnetic field here? Inward or outward? Here is a current carrying wire. क्या होगा? Outward, क्योंकि यहाँ पर से घुस रहा है, इधर से निकल रहा है ना? तो हम कहेंगे magnetic field here is outward. तो आप लोगों को magnetic field का डायरेक्शन जानने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है. ठीक है, आगे. तो अगर हमें कहा गया लाइन्स ऑफ फ्लक्स प्लॉट करने के लिए, सपोज हम कहेंगे here is a current carrying conductor. Here is a current carrying conductor. Current is flowing like this. Cross mark दिया है मतलब current is going in. Now I want to know the lines of flux around it. The lines of flux around it will be clockwise or anti-clockwise. सोचो. करंट अभी अंदर जा रहा है. क्रॉस मार्क दिए हैं मतलब करंट अंदर जा रहा है. तो फ्लक्स will be like this. इसका मतलब इसके चलते जो लाइन्स ऑफ फ्लक्स बनने वाले हैं उसके चारों तरफ वो गोल गोल बनेंगे. ऐसे बनेंगे लाइन्स ऑफ फ्लक्स. So these are the different lines of flux around it. You see, है ना? And these lines of flux will be all moving in clockwise direction.
तो ये सब ए से जाएंगे, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आउटवर्ड होगा तो क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। कभी कभार ये क्वेश्चन भी आता है कि सपोज हमारे पास दो कंडक्टर है, दोनों में बराबर करंट है, इसमें भी आई करंट है और इसमें भी आई करंट है, और दोनों इनवर्ट करंट ले रहे हैं। बताओ हाउ विल बी द लाइंस ऑफ फ्लक्स। For this combination of current carrying conductors, we want to draw the lines of flux. तो आपको ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं लेना है, थोड़ा सोचना है कि कैसे करेंगे इसको। सोचेंगे तो इसमें देखेंगे ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ये करंट अंदर जा रहा है, तो लाइंस ऑफ फ्लक्स ऐसे चलेंगे। That means the magnetic field around this is going to be something like this. हाँ, समझ में आया। अच्छा, इसके चलते जो फ्लक्स होंगे वो भी ऐसे ही होंगे, इसके चलते जो लाइंस ऑफ फ्लक्स होंगे वो ऐसे होंगे। यस, ये भी समझ में आया। इसके चलते और एक फ्लक्स प्लॉट करते हैं। सपोज ऐसे ए लाइंस ऑफ फ्लक्स इज कमिंग लाइक दिस, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसके चलते इसमें कैसे जा रहा है, फ्लक्स ऐसे जा रहा है, इसके चलते करेंगे तो इसके चलते करेंगे भी तो लाइंस ऑफ फ्लक्स विल बी गोइंग लाइक दिस, है ना। इसके चलते भी फ्लक्स ऐसे होंगे। लेकिन थोड़ा नोटिस करो तो ये जोन में क्या हो रहा है, इसके चलते लाइंस ऑफ फ्लक्स नीचे जा रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड, और इसके चलते लाइंस ऑफ फ्लक्स ऊपर जा रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड। दैट मींस व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड हियर, 0. You find the diagram becomes like this. There is a region of no magnetic field. समझ में आ रहा है क्या? And you know lines of flux never intersect each other. इसका मतलब बाकी के lines of flux भी कुछ ऐसे ही होने वाले हैं। You must be able to predict how the combination of lines of flux is looking like. समझ में आया क्या? अगर दो पैरेलल कंडक्टर है carrying current in the same direction, then the field will be something like this. और हमें ये मालूम है कि जैसे ही हम कंडक्टर से दूर जाते हैं, हमारा जो B का फॉर्मूला क्या था, B का फॉर्मूला था म्यू बाय 4 पाई r स्क्वायर इनटू आइडियल साइन थीटा, ऐसा करके था। मतलब r जितना ज्यादा होगा B उतना कम होगा, है कि नहीं। सोचो तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गया है तो इस केस में क्या होगा फिगर, कैसे होगा फिगर। सपोज आई गिव यू अनदर केस। Here is a current carrying conductor carrying a current of 4I amperes. Here is a current carrying conductor carrying a current of I amperes. Now the resultant magnetic field is 0 at midpoint or to the left of the midpoint or to the right of the midpoint. Resultant magnetic field is 0 at which point? At the midpoint or to the left of the midpoint or to the right of the midpoint. कहाँ पे होगा? देखो हम जानते हैं कि ये ज्यादा करंट है स्ट्रॉन्गर फील्ड बनाएगा, छोटा करंट है वीकर फील्ड बनाएगा। तो ज्यादा करंट से दूर, छोटा करंट से पास, कहीं एक दूसरे को दोनों कैंसिल कर सकते हैं। दैट मींस द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज समवेयर 0 हियर। इसका मतलब अगर हमें लाइंस ऑफ फ्लक्स प्लॉट करने के लिए कहा गया, आई मस्ट बी वेरी केयरफुल कीपिंग दैट इनटू अकाउंट। मेरे को लाइंस ऑफ फ्लक्स ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे बनाना है, और यहां पर लाके ऐसे ऐसे करना है। आर यू गेटिंग? ये चीज को ध्यान में रखते हुए फिगर बनाना है। इट गोज लाइक दिस, ठीक है। यू सी, because here somewhere the magnetic field will be 0. वो आपको पूछेंगे plot the variation of magnetic field और plot the magnetic lines of flux due to two parallel current carrying conductors carrying a current of I and 4I. Which figure is correct? तो ऐसे करके दो तीन तो फिगर दे देंगे, कहीं पे यहाँ पे 0 कर देंगे, कहीं बीच में 0 कर देंगे, कभी साइड में 0 कर देंगे, कौन सा सही है। You can easily predict. Now you will see the resultant magnetic field will be 0 somewhere here. यहाँ पे 0 होगा, तो different lines of flux will be looking like this. ये different lines of flux ऐसे दिखेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? Yes, very good. आगे बढ़ते। So हमें अभी पता चल गया how to find the magnetic field due to a small current element. अब ये जानने से हमको फायदा क्या है? Let us चलिए इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम निकालने की कोशिश करते हैं। B at center of a current carrying ring. Current carrying ring की
सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड पता करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम एक रिंग ले लेते हैं, उस रिंग के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड पता करने की कोशिश करेंगे। ये हो गया रिंग। सपोज दिस इज व्हाट इज द रिंग एंड आई वांट टू नो द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो मैं जाना दिया गया क्या मुझे कि यहाँ पे कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है। तो डाटा के हिसाब से लेट I is current in the ring and R is radius of the ring. मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। इतना बड़ा रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमें मालूम नहीं है। हमें मालूम है एक छोटा सा करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए क्या होता है। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर करता हूँ। आई कंसीडर ए स्मॉल सेक्शन ऑफ दिस इज ए स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट ऐसा है। आई कॉल दिस एज IDL1। लेंथ लिया हूं DL1, करंट जा रहा है I, करंट एलिमेंट हो गया IDL1। इफ दिस इज व्हाट इज द करंट एलिमेंट, तो पहले इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। अच्छा, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट द सेंटर किस डायरेक्शन में होगा, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होगा वो इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा, इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा। ये इनवर्ड हो रहा है। अच्छा, ये एलिमेंट के लिए इनवर्ड हो रहा है। अगर आपको इतना बढ़िया से समझ में आ रहा है तो बताओ, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं तो इसके लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसके लिए भी इनवर्ड हो रहा है। अरे वाह, इसका मतलब हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्ड है, मतलब हर एक एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है। तो सबका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और जोड़ देंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, समझ में आ गया हमें। दी मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर C है ड्यू टू each current element is in same direction। तो हर एक करंट एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेम डायरेक्शन में होगा। dB1 is filled at C due to IDL1। filled at C due to, मैं छोटा सा एक करंट एलिमेंट लिया हूं IDL1 ड्यू टू IDL1। फॉर्मूला लगाओ और बताओ। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। मैग्नीट्यूड क्या होता था अभी तो देखे, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाज कमिंग आउट टू बी, कितना पीछे जाएगा, इट वाज कमिंग आउट टू बी म्यू बाय 4 पाई r स्क्वायर आइडियल sin थीटा। इसमें थीटा क्या था, एंगल बिटवीन आइडियल एंड r। चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस, यहाँ पर ये हो गया आइडियल और करस्पॉन्डिंग r क्या है, r इज ए वेक्टर लाइक दिस। और दोनों के बीच में एंगल क्या है, ये आइडियल का डायरेक्शन है, ये r का डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। तो हम कहेंगे इट इज म्यू आइडियल 1 इनटू sin 90 बाय 4 पाई r का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर। sin 90 तो 1 है। अच्छा, अभी अगर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सेंटर में, तो इसे हर एक एलिमेंट के लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड हुआ निकाल दिए और सारे का डायरेक्शन बराबर है, सारे को जोड़ देंगे। तो हम कहेंगे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू dB1 plus dB2 plus like this। there are infinite number of small magnetic fields। जोड़ो mu IDL1 by 4 pi r square, mu IDL2 it is mu IDL2 by 4 pi r square and so on। तो हम क्या देख रहे हैं, mu I by 4 pi r square को बाहर फेंको, अंदर क्या रह गया DL1 DL2 DL3 सबको जोड़ेंगे। नाउ इफ यू गो बैक टू द फिगर, DL1 क्या था, इसका लेंथ,
ये आइडियल एक वेक्टर है, लेकिन यहाँ पर आइडियल क्या है, ये एक मैग्नीट्यूड है। जैसे a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा लिखते हैं, मतलब ये तो वेक्टर है लेकिन ये तो उसका मैग्नीट्यूड है। ये आइडियल वन क्या है, मैग्नीट्यूड है, जिसमें i क्या है, करंट, dl1 क्या है, ये लेंथ। तो dl1, dl2, dl3, dl4 सबको अगर हम जोड़ रहे हैं, क्या बता सकते हो व्हाट इज द रिजल्ट कमिंग आउट टू बी हियर इन दिस फिगर? dl1, dl2 सबको जोड़ेंगे कितना होगा, 2 pi r, है ना। सो आई कैन से इट इज mu I by 4 pi r square into 2 pi r, मारपीट करो तो मिलेगा mu I by 2r। बड़ा पॉपुलर, इंटरेस्टिंग, सिंपल फॉर्मूला है। इसके ऊपर ढेर सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सो द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग रिंग, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग रिंग, ठीक है, कितना आ रहा है, mu I by 2r, mu I by 2r, समझ में आया? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट। इसमें से हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें समझ में ये आ रहा है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था ये कैसे निकला, हर एक एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकाले और जोड़ दिए, क्योंकि सारे के सारे सेम डायरेक्शन में थे। कीप दैट इन माइंड, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। अगर ये हमें समझ में आया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? सपोज हमारे पास कोई एक सेमी सर्कुलर वायर है और इसमें करंट आई जा रहा है, हमको पूछा गया है सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ऐसे तो फिर से वही करेंगे, सबके लिए निकालेंगे और जोड़ेंगे, लेकिन तब ये पूरा सर्किल था, जोड़ने से 2 पाई आर होता था, अब क्या होगा, पाई आर। मतलब अभी हमें ये समझ में आ गया कि सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, mu I by 2r का आधा, इट इज mu I by 4r। क्या बात समझ में आ रहा है? फॉर ए सेमी सर्कुलर वायर इट इज कमिंग आउट टू बी mu I by 4r। Suppose I consider the quarter of a circle, suppose ऐसे quarter of a circle, ये quarter of a circle है और इसमें ये ऐसा गया 90 डिग्री है और इसमें करंट आई जा रहा है, रेडियस r है। क्या मुझे आप सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हो? हाँ, 1/4 होगा, क्योंकि सारे एडिटिव थे ना, सो इट विल बी कमिंग आउट टू बी mu I by 2r का 1/4, mu I by 8r। समझ में आ रहा है? Suppose I give you another case. Suppose I say here is a loop of n turns. इसमें n तो टर्न है। This is a loop of n turns. n turns का लूप है, रेडियस से r, करंट घुस रहा है I, निकल रहा है I। तो क्या बता सकते हो B एट पॉइंट C क्या हो जाएगा? एक टर्न के लिए mu I by 2r, n टर्न्स के लिए n टाइम्स mu I by 2r। समझ में आ रहा है? थिंग्स आर सो सिंपल। ऐसे ऐसे चीजें आपको निकालने के लिए पड़ेंगे। और क्या, और ये है कि सपोज हमारे पास कोई एक सर्कुलर सेक्शन है, हमारे पास कोई एक सर्कुलर सेक्शन है व्हिच इज सबटेंडिंग सम एंगल थीटा, सबटेंडिंग सम एंगल थीटा एट द सेंटर। ठीक है, ये करना। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक सर्कुलर सेक्शन है जो कि सेंटर पे थीटा एंगल कर रहा है, ये एंगल कितना है, थीटा है। सपोज ऐसे करंट आ रहा है, नोटिस केयरफुली, ऐसे करंट आ रहा है और दिया कितना है, रेडियस r है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? यू वांट टू नो दी मैग्नेटिक फील्ड हियर एट दिस पॉइंट। करंट क्या है, I। अच्छा, मैं जो लिया हूं अभी ये सेक्शन, उसको मैं थोड़ा नेमिंग करता हूं, आप लोग ध्यान से देखना। सपोज ये सेक्शन 1, ये सेक्शन 2, ये सेक्शन 3। सी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? सेक्शन 1 और 2 और 3 और ऑल द 3। कौन बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर? ओनली 2। वेरी गुड, वेरी बढ़िया, लोग समझ रहे हैं। मतलब 1 और 3 के लाइन ऑफ एक्शन पे तो ये आ गया ना, इनके चलते कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड बनाना है सिर्फ 2 के लिए। अच्छा, ये बात है, ठीक है। तो फिर B एट C क्या होगा? सीधे सीधे दिमाग पर जोर लगाते हैं और लिखते हैं B एट C क्या होगा। अगर ये पूरा सर्किल होता तो होता mu I by 2r, है कि नहीं?
अगर पूरा सर्किल होता तो म्यू आई बाई 2r है, अगर ये उसका 1/3 है तो 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर ये पूरा सर्किल का आधा है तो 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये पूरा सर्किल का 1/6 है तो 1/6 मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको बताना है कि दिस इज व्हाट पार्ट ऑफ द पूरा सर्किल, इट इज थीटा बाय 2 पाई पार्ट ऑफ दी पूरा सर्किल। थीटा इज गिवन इन रेडियंस, ओके, थीटा इज गिवन इन रेडियंस। अगर डिग्री में दिया होगा तो 360 लिखेंगे, थीटा अगर डिग्री में दिया होगा तो हम लोग 360 लिखेंगे, थीटा अगर रेडियन में दिया है तो दिस इज व्हाट पार्ट ऑफ द पूरा सर्किल, 2 पाई एंगल होने से, रेडियन होने से पूरा सर्किल होता है, ये थीटा रेडियन है तो थीटा बाय 2 पाई। कीपिंग दिस इन माइंड इट इज कमिंग आउट टू बी म्यू आई थीटा बाय 4 पाई आर। यस, कितना बढ़िया है। सो यू नो नाउ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेवरल कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, सेवरल कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये पता चल गया। अब इसमें बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं तो चाहूंगा कि आज की क्लास को इसके लिए डेडिकेट करूं क्योंकि ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस इसमें आते हैं और आपको आंसर्स याद रखना पड़ेगा। लेट अस नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अभी आपको कुछ केसेस दे रहे हैं, हर एक केस में आपको बताना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों बताना है। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट पॉइंट सी, कोई एक पॉइंट सी दे दिया। चलिए पहला क्वेश्चन दिया है ऐसे, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया और ऐसे आया। ये कोई एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और दिया है ये रेडियस r है और ये रेडियस दिया है 2r है और पूछा है सी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ठीक है, ये हुआ एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हुआ ऐसे, सपोज ये कोई एक वायर है और यहाँ से ऐसे गया है, ऐसे आया, इधर से गया है। दिस इज अनदर केस वेयर सम करंट इज फ्लोइंग, से दिस डिस्टेंस इज r एंड दिस डिस्टेंस ऑब्वियसली इक्वल टू r, तो ये ऐसा है और ये एंगल क्लियरली दिख रहा है कि 90 डिग्री है। ये दोनों केस में हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है भैया, कहाँ पे, एट पॉइंट सी। देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा केस है। हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, मैं करता हूं 2 क्वेश्चन, फिर मैं आपको करने के लिए दूसरा क्वेश्चन दूंगा। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं। पहले मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर तो ढेर सारे करंट एलिमेंट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये सारा करंट एलिमेंट के लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैं थोड़ा नेमिंग कर दूंगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 3 में करंट कैसा है, ऐसा है, 4 के लिए, सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा और इस पर डायरेक्शन में जोड़ दूंगा। मैं निकालना चाहता हूं B1 एट C, 1 के लिए C में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, है कोई पहलवान जो बताएगा 1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अरे नहीं, ये तो अलोंग द लाइन है, इट विल बी 0। सबको समझ में आया? अच्छा, B2 के लिए, B2 एट पॉइंट C, इसके लिए फॉर्मूला तो ये आधा सर्किल है ना, पूरा सर्किल होने से होता है म्यू आई बाई 2r, लेकिन यहाँ पर होगा उसका आधा म्यू आई बाई 4r, लेकिन रेडियस कितना है इसका 2r, सो इट इज म्यू आई बाई 4 इंटू 2r। क्या ये चीज सबको समझ में आया? म्यू आई बाई 8r होगा, समझ में आया? यस। किस डायरेक्शन में है? देखो करंट ऐसे जा रहा है तो इट इज इनवर्ड, आई विल राइट इट इज इनवर्ड। कहां पे? सी पे। सी पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेकंड कंडक्टर इज म्यू आई बाई 8r इन द इनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, म्यू B3C, और यहाँ पे लिख देता हूं B3C। क्या होगा B3 के लिए C में? बताना क्या जरूरी है, सबको आता है, 0। B4C, अब इसके लिए ये छोटा वाला सेमी सर्कुलर पार्ट कितना होगा? पूरा सर्किल होने से म्यू आई बाई 2r होता था, अब होगा म्यू आई बाई 4r, क्योंकि इसका रेडियस r है। लेकिन डायरेक्शन देखो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इधर से घुस रहा है, इधर से निकल रहा है, इट इज आउटवर्ड। क्या ये चीजें सबको समझ में आया?
यस। अगर समझ में आ गया तो बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भैया, कहां पे, एट दी सेंटर, एट दी सेंटर सी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये सबको जोड़ो तो आप कहोगे बी सी इज, ये दोनों तो 0 0 गए, ये दोनों को जोड़ोगे, ये इनवर्ड है ये आउटवर्ड है, ये म्यू आई बाई 4r है, ये म्यू आई बाई 8r है, तो हम कहेंगे इट इज म्यू आई बाई 4r माइनस म्यू आई बाई 8r, और ये बड़ा था तो डायरेक्शन होगा उसी का आउटवर्ड्स, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मली आउटवर्ड्स, and how much it is mu I by 8r, it is equal to mu I by 8r, हम कहेंगे it is equal to mu I by 8r in outward direction. I hope I am able to explain all of you, क्योंकि बहुत ही सिंपल केस है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, सारा एंट्रेंस वगैरह में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चालू टाइप के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है, आपको ये सब करना पड़ेगा, यू कैन नॉट एस्केप, ये सब क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। खैर समझ में आ गया तो मैं सोचूंगा कि आप लोग बता दोगे। चलो इसको मानते हैं करंट कंडक्टर 1, कंडक्टर 2, कंडक्टर 3। क्या कोई स्मार्ट मुझे बताएगा कि सी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 1 के लिए कि 2 के लिए कि 3 के लिए कि तीनों के लिए होगा, इट इज ओनली ड्यू टू 2, तो आप कहोगे B2C, वैसे B1C एंड B3C आर 0, ये समझ में आ गया है, ये समझ में आ गया है कि ये B1C एंड B3C आर 0, खाली 2 के लिए आएगा, कितना आएगा 2 के लिए कितना आएगा, ये तो 3/4 है, पूरा सर्किल होने से होता है म्यू आई बाई 2r, लेकिन ये कितना सर्किल है भाई, 3/4 ऑफ द होल सर्किल, isn't it? तो कितना हो गया ये, it is coming out to be 3 mu I by 8r, किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, एट सी इट इज इनवर्ड और आउटवर्ड, जल्दी बताइए, ये इधर आ रहा है इनवर्ड है, तो हम कहेंगे जो लोग आप में से लेफ्ट हैंडेड हो बी केयरफुल, तुरंत बायां हाथ उठ जाएगा, उल्टा निकल जाएगा, लेफ्ट हैंडेड कोई है तो सतर्क हो जाओ, ये राइट हैंड फिस्ट रूल है, जो लेफ्ट हैंडेड है तुरंत उनका बायां हाथ निकल जाता है, उल्टा कर देते हैं, ठीक है, तो आप देखो राइट हैंड फिस्ट रूल है, करंट अगर ऐसे जा रहा है तो फील्ड अंदर जा रहा है, इट इज लाइक दिस, इज इट अंडरस्टूड, है सॉरी 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 इनवर्ड हो रहा है, फिर भी लोगों को समझ में आ रहा है, कितने मजेदार है, यही तो मिरेकल है आज की साइंस का, ऑनलाइन क्लासेस सब कुछ समझ में आता है, ये इनवर्ड होगा, समझ में आया। लेट अस नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको ये सारा क्वेश्चन में करना है आंसर, फटाफट आंसर बताओ, ये है केस, चलिए आप इसके आंसर बताइए, ये है पॉइंट सी, ये दिया है रेडियस r, ये दिया है रेडियस 3r, और क्या दिया है, करंट ऐसे जा रहा है, सी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। दूसरे केस में क्या दिया है, ये दिया है, ये है और मैं थोड़ा यहाँ पे कैंची लगाता हूँ, यस, तो इसमें ये आया ऐसे ऐसे ऐसे, सी हियर, यस, इसका रेडियस है r और इसका रेडियस है 2r, करंट इसमें जा रहा है I, ये पॉइंट है C, ये दोनों केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, एट पॉइंट C दोनों केस में C पॉइंट इज क्लियरली डिफाइंड and you see C is here, यस, बताओ C पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा दोनों ही केस में, जल्दी जल्दी बनाइए। सी हियर, पहला वाले का आंसर आप लोग ये दिए, मुझे पता ये करना है कि ये सही है कि गलत है ना, तो हम देख रहे हैं, नेमिंग करते हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, और क्लियरली दिख रहा है B ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर एंड B ड्यू टू थर्ड कंडक्टर एट C इज 0, हाँ समझ में आ गया, ये दोनों 0 है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि दिस इज अलोंग द लाइन 0 होता है। बाकी रह गया ऊपर वाले के लिए। ऊपर वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? इनवर्ड। नीचे वाले के लिए, अरे ये भी तो इनवर्ड है, दोनों का इनवर्ड है, तो दोनों को जोड़ना है। हम कहेंगे B2C कितना हो गया? म्यू आई बाय 4r, 4 टाइम्स रेडियस, लेकिन रेडियस इस 3r दिया है, 4 इंटू 3r। सर 4 इंटू 3r कुछ समझ में नहीं आया। अरे पूरा सर्किल होता था तो म्यू आई बाय 2r होता था, ये आधा सर्किल है, म्यू आई बाय 4r होगा, r के जगह रेडियस 3r है, तो हो गया ना ये चीज। म्यू आई बाय 12r किस डायरेक्शन में हुआ? इट इज कमिंग आउट टू बी इनवर्ड। अच्छा, ये बात समझ में आ गया। अब B ड्यू टू 4, B4C कितना होगा? इसके लिए भी आधा सर्किल है, तो म्यू आई बाय 4r। ये कैसे? ये भी इनवर्ड, तो BC कितना हो गया? पता चल गया। BC द नेट वैल्यू हियर कितना आएगा? नेट वैल्यू हियर इज सम ऑफ दिस टू, म्यू आई बाय 12r, म्यू आई बाय 4r, ठीक है ना? तो इट इज म्यू आई बाय 12r प्लस म्यू आई बाय 4r। तो देखो तो ये म्यू आई बाय 3r आया क्या? यस, इनवर्ड, मतलब करेक्ट बताए हैं, बढ़िया है। देखो दिमाग चलने लगा है सबका। तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन में, हियर द गैप इज वेरी स्मॉल, द गैप इज वेरी स्मॉल। तो देखो अगर इसमें करंट ए से जा रहा है तो इधर से आएगा, इसमें करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। आपको बताना ये है कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर। कितना सिंपल है। बड़ा वाला सर्किल के लिए किस डायरेक्शन में हो रहा है, छोटे वाले सर्किल के लिए किस डायरेक्शन में हो रहा है, वही तो देखना है। बड़े वाले सर्किल के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर, पूरा सर्किल है, इट विल बी, चलो बाहर वाला सर्किल को कहते हैं 1, ओहो, बाहर वाला सर्किल को कहते हैं 1, अंदर वाले सर्किल को कहते हैं 2। सर ये दोनों के लिए नहीं करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे, लेकिन ये दोनों इतने आसपास है। देखो ये छोटे से दो वायर है, पास पास है, एक में करंट ऊपर जा रहा है, एक में करंट नीचे आ रहा है, और आपको इस पॉइंट में निकालना है। देखो तो इसके चलते डायरेक्शन कैसे हो रहा है? इनवर्ड। इसके चलते डायरेक्शन कैसे हो रहा है? इनवर्ड। लेकिन दे आर सो क्लोज टू ईच अदर, ये अगर 100 कॉट है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो आप कहेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इज 0, क्योंकि यहाँ पर गैप काफी स्मॉल दिया गया है। अगर ये वाइड गैप दिया होता तो उसके लिए भी कुछ देखते, है कि नहीं? अच्छा अच्छा, ये बात है। तो हम कहेंगे B ड्यू टू दी बड़ा वाला सर्किल B1 एट C इज म्यू आई बाय 2r, क्योंकि पूरा सर्किल है 2, लेकिन r के जगह लिखेंगे 2r, और वो भी किस डायरेक्शन में? वो बाहर आ रहा है। देखो फ्लक्स, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो ये आउटवर्ड होगा, ठीक है, ठीक है, ये बात। अच्छा, B2C क्या होगा? ये भी पूरा सर्किल है, म्यू आई बाय 2r, कौन से डायरेक्शन में होगा ये तो क्लॉकवाइज जा रहा है, यहाँ पर इनवर्ड। तो नेट फील्ड एट सेंटर, ये बड़ा है, ये छोटा है, सो इट इज म्यू आई बाय 2r माइनस म्यू आई बाय 4r इज कमिंग आउट टू बी म्यू आई बाय 4r। और ये कौन सा डायरेक्शन में होगा? म्यू आई बाय 4r कौन से डायरेक्शन में होगा, कोई बताएगा क्या? ये बड़ा था इनवर्ड था, तो ये हो जाएगा इनवर्ड। सो द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज म्यू आई बाय 4r इन द इनवर्ड डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर इन फॉलोइंग फिगर्स। अरेंज B at A, B at B and B at C in ascending order। आपको देखना है
में 3 ठो दे दिया, ये आपका सीबीएसई वालों का 2 ठो में आया था एक बार निकालने के लिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैं 3 दे दिया। फिगर दे रहा हूं, आपको फिगर को ध्यान से देखना है। पहला केस हुआ ये हुआ आपका पहला केस में, ठीक है, ये दिया है ऐसे, ये 90 डिग्री दिख रहा है और सबका ये सर्कुलर पार्ट का रेडियस बराबर है। ये हुआ पहला वाला, ठीक है, और ये हो गया दूसरा वाला, ठीक है। सेम करंट जा रहा है हर एक केस में, सेम करंट जा रहा है हर एक केस में, तो हम कहेंगे यहाँ पर भी सेंटर ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है, और ये ऐसा है यहाँ तक, ठीक है। और तीसरा केस में ऐसा। तो मैं थोड़ा फिगर को ढंग से करूं ताकि आप लोगों को सोचने के लिए कुछ मदद मिले। ऐसा है पहला वाला केस, ऐसा है दूसरा वाला केस, है ना, और ये है तीसरा वाला केस। को थोड़ा प्यार से करते हैं तो भाव, तीसरा वाला केस में ऐसे, yes, see, in all these 3 cases you have to find out कि BA, BB, BC में से बड़ा कौन छोटा कौन। हर एक केस में डायमेंशन वगैरह दिया है, ये R है, ये पॉइंट A है, ये भी R है, ये पॉइंट A है, ये भी R है, ये भी R है, और ये पॉइंट A है तो ये B है। This point is B, this point is B and this point is C, और करंट ऐसे जा रहा है। Now look at these 3 cases, same current is passing in all these cases। आपको बताना है इनमें से BA, BB, BC में से सबसे छोटा कौन सबसे बड़ा कौन, and you have to arrange them in ascending order। थोड़ा दिमाग पर जोर लगाइए, आप लोग पक्का कर सकते हो। Let us try together now। Suppose हमें BA निकालना है, हमें B1, B2, B3 तीनों के लिए निकालना पड़ेगा। B1 प्लस B2 प्लस B3। अब यहाँ पे देखो करंट ऐसे जा रहा है, B1 कितना है, B1 0 है क्योंकि इट इज अलोंग द लाइन। B2 इसके लिए कुछ इनवर्ड होगा, कितना होगा मालूम नहीं है, बट कॉल इट B2। B3 के लिए कैसे होगा, ये वायर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, सो माइनस B3, दिस मच इनवर्ड। क्या बात समझ में आया? इट इज B1 तो 0 है, B2 माइनस B3। सेकेंड केस में BB क्या है, इट इज इसके लिए 0, इसके लिए 0, ओनली दिस, तो आप कहोगे B1 0 है, B2 है और B3 भी 0 है क्योंकि दिस इज लाइंग अलोंग द लाइन, तो क्या है, इट इज सेम एज ओनली B2। अच्छा, इस थर्ड केस में BC, B1 0 है, B2 कुछ होगा, कितना है मालूम नहीं है, कुछ होगा B2। नाउ थिंक अबाउट B3, इसके लिए B2 कैसे था, इनवर्ड था, B3 कैसा है, C पॉइंट में, ये भी इनवर्ड है, सो इट इज B2 प्लस B3, मतलब सबसे बड़ा कौन, BC, सबसे छोटा कौन, BA, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। आप कहोगे BA is less than BB is less than BC। समझ में आया क्या? Is it understood? Yes sir। Yes। सबको समझ में आएगा, डायरेक्शन पे ध्यान देना तो काम बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। When a current carrying wire is bent to the form of a ring, the magnetic field
magnetic field at center, the magnetic field at center was B0. ठीक है. If the wire is converted into a circular loop of n turns, पहले रिंग बनाए थे, what will be magnetic field at center? Yes. सीबीएसई में अभी आया है, बोर्ड एग्जाम में भी आया है और जेई वगैरह में भी आया है. इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन, मिलेगा बहुत सारे बुक में आपको मिल जाएगा, कोई नया इसमें नयापन नहीं है. तो इट्स ए वेरी ओल्ड क्वेश्चन, पॉपुलरली अवेलेबल. तो मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा मेहनत करो, हम तो करेंगे ही. ट्राई इट नाउ. एक क्वेश्चन को देखते हैं. हियर दिया है कि एक करंट कैरिंग वायर वाज बेंट टू द फॉर्म ऑफ ए रिंग. हमारे पास कोई एक वायर था, ये वायर कितना लेंथ मालूम नहीं है, उसको मोड़ के रिंग बना दिए. तो इसमें क्या मिला, मैग्नेटिक फील्ड मिला सेंटर में. तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस r है. ठीक है. तो जो मैग्नेटिक फील्ड मिला सेंटर में, आप क्या कहोगे, B0 का वैल्यू क्या है, म्यू आई बाय 2r. अच्छा, जब इसको लूप बना देंगे, व्हेन यू मेक इट ए लूप ऑफ n टर्न्स, बताओ लूप का रेडियस इससे ज्यादा होगा कि इससे कम होगा. सेम वायर को मोड़ के हम लूप बना रहे हैं. रेडियस ऑफ द लूप विल बी मोर देन दिस और लेस देन दिस. ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा ना, इतने सारे टर्न हो गए तो छोटा हो गया. क्या रेडियस है, से रेडियस इज नाउ r डैश. और इसके मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अब पहले r डैश और r में रिलेशन ले आते हैं. ये वायर का लेंथ सेम है, क्योंकि सेम वायर को क्या गया है, मतलब आप कहोगे 2 पाई r इज इक्वल टू n टाइम्स 2 पाई r डैश, है कि नहीं. मतलब जो नया रेडियस होगा, वो नया रेडियस r डैश कितना है, इट इज r बाई n. हाँ, ये समझ में आया. तो नया मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेंटर में, B एट C कितना हो जाएगा, n टाइम्स म्यू I बाय 2 r डैश, है कि नहीं. देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स. सिंगल टर्न होता तो म्यू I बाय 2 r डैश होता. n टर्न से तो n म्यू I बाय 2 r डैश हुआ, जबकि r डैश का वैल्यू है r बाय n. डालो r बाय n ऊपर चला गया. इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी n स्क्वायर म्यू I बाय 2r. क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Now mu I by 2r is nothing but B0, so it comes out to be n square times B0. बहुत बढ़िया है. अगला क्वेश्चन आपके लिए. A uniform resistance wire was bent to the form of a ring. Uniform resistance wire was bent to the form of a ring. Current was injected at A and it goes out at B. Find magnetic field at C. हाँ, पहले फिगर बनाते हैं. कोई एक करंट कैरिंग रिंग था, कोई एक रेजिस्टेंस वायर था, वायर को आपने रिंग बनाया. हाँ, रिंग बना दिया. ये है रिंग. ये रिंग में क्या हुआ, दिया है कि यहाँ से करंट इंजेक्ट किया गया.
डायमीटर देखो, यहाँ से करंट निकल रहा है, ऑब्वियसली इधर से ऐसे जा रहा होगा, इधर से ऐसे जा रहा होगा। पूछा है ए में करंट इंजेक्ट किए, बी में करंट बाहर निकल गया, सी में मैग्नेटिक फील्ड क्या है बताओ। Are you getting? Some current I was injected. Current I was inducted. हम कहेंगे current I was injected. Current I. पूछा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा। ये तो आप लोग बोल सकते हो, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो बोल सकते हो, है ना। इसमें करंट आई इंजेक्ट किया गया है, पूछा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, करंट इधर से घुसा उधर से निकल गया। पूछा है बताओ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। यू कैन डू इट नाउ, सो सिंपल क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेकिन उसका हायर वर्जन को भी सुनोगे तो आप हक्का बक्का रह जाओगे, इतना इंटरेस्टिंग है। पहले ये देखो, इसमें क्या हो रहा है कि अगर आई करंट आ रहा है, इधर का रेजिस्टेंस बराबर है, तो आधा करंट इधर से जाएगा। आप जानते हो व्हेन टू रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, इफ दे आर इक्वल देन इक्वल अमाउंट ऑफ करंट विल पास थ्रू बोथ ऑफ देम, है कि नहीं। ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है, दे आर टू एंड्स आर कनेक्टेड, दोनों रेजिस्टेंस बराबर भी है। जो भी करंट भेजोगे ऊपर से आधा नीचे से आधा, ऊपर वाले के लिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, नीचे वाले के लिए उतने ही बनेगा, बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओ नाउ ऊपर वाले के लिए डायरेक्शन कैसे होगा, इनवर्ड, नीचे वाले के लिए डायरेक्शन कैसे होगा, आउटवर्ड। तो व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, जीरो। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, दी अपर हाफ एंड लोअर हाफ पार्ट produce, the upper half part and the lower half part produce equal and opposite magnetic field at center. So BC is equal to 0. सेंटर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। समझ में आया क्या। अब इसका हायर वर्जन क्या है बता दूं। अगर कोई एक सर्कुलर रेजिस्टेंस वायर को मोड़ के हमें ग्रीन बना दिए, याद रखो प्रूफ करने के लिए नहीं करेंगे क्योंकि इट विल किल टाइम, फॉर जेई ग्रुप में कर दूंगा इसको। सपोज ये कोई एक ये रिंग है जिसमें मैं यहाँ पे कोई करंट इंजेक्ट कर रहा हूँ किसी एक पॉइंट में, और किसी एक पॉइंट से करंट निकाल रहा हूँ। आप याद रखना, कहीं भी डालो कहीं से भी निकालो, अगर ये रेजिस्टेंस वायर है तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ठीक है। BC इज ऑलवेज 0। आप देखोगे ये छोटा रेजिस्टेंस होने के कारण इसमें ज्यादा करंट जाएगा, ये बड़ा रेजिस्टेंस होने के कारण इसमें छोटा करंट जाएगा, और दोनों एक दूसरे को ऐसे कैंसिल करेंगे जैसे एक दूसरे की दुश्मन है, और मिलेगा कहाँ 0, BC मिलेगा 0, व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। थीटा मतलब व्हाट एंगल A and B, the 2 points are subtending at the center। ये जो आंसर होगा यहाँ पे C पे, BC is 0 which is independent of theta for any value of theta, ठीक है। याद रखो कि ये वेरी इंपोर्टेंट है। अगर ये एक रेजिस्टेंस वायर है, किसी भी एक पॉइंट में आप करंट इंजेक्ट किए, किसी भी एक पॉइंट से करंट निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। नॉट ओनली डायमीटर, कहीं से भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ड्यू टू दिस सेक्शन मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। कैसे होगा वो अच्छे बच्चों के लिए होमवर्क है, जो लोग अपने आप को अच्छे बच्चा सोचते हैं वो कर लेंगे। सपोज इसका रेजिस्टेंस ले लो लैम्बडा ओम पर मीटर, फिर निकालो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, और फिर करंट डिस्ट्रीब्यूट करो, I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, फिर I1 के लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, I2 के लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिर देखोगे नेट मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट टू बी 0, है ना। दिस टू सेक्शंस आर इन पैरेलल। तो जो लोग अपने आप को अच्छे बच्चे समझते हैं वो लोग ट्राई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमें सर्कुलर रिंग के लिए देखना है। सर्कुलर रिंग के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है, थोड़ा देखो। ये on the axis of a circular ring, on the axis of a circular ring, यहाँ पे कहीं हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है।
चलो मानते हैं कि दिया है कि ये जो रेडियस है ये रेडियस ए है, चलो मानते हैं कि ये रेडियस ए है, करंट जा रहा है आई, और हमें यहाँ पे पता करना है इस पॉइंट में जो कि यहाँ से कुछ आर डिस्टेंस में है, ठीक है। इनफैक्ट आपको दिया रहेगा x दिया रहेगा, टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट x करके पूछेंगे और x पूछेंगे तो हमें r निकालना पड़ेगा। चलो ये डिस्टेंस को r मानते हैं। अब ये रिंग के चलते करंट कैरिंग रिंग है जिसमें I करंट जा रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो पहला तो मैं आपको आंसर बता दूं क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ रहा है, आंसर याद रख लो, इट विल बी म्यू आई ए स्क्वायर बाय 2r3, क्या B8 पॉइंट P। ध्यान से देख लो क्योंकि अभी तो फर्स्ट टर्म में एमसीक्यू आएगा ना, आंसर याद रखना बहुत जरूरी है। इट विल बी म्यू आई ए स्क्वायर बाय, सॉरी 2r3 को q नीचे आ गया, 2r3, ये q वाले भैया ऊपर चलो, it is mu I a square by 2r3, so the magnetic field at this point will be mu I a square by 2r3, ठीक है। प्रूफ कर सकते हैं, but I don't think time will permit, थोड़ा इसका प्रूफ लंबा है, सोचना पड़ता है, सोच के करना पड़ता है। so it is mu I a square by 2r3। मैं इसका प्रूफ करके आपको एक क्लिप में भेज देता हूं, आप लोग देख लोगे, ठीक है। दूसरा चीज हुआ, दूसरा चीज ये हुआ कि सर करंट कैरिंग रिंग के चलते तो हम मैग्नेटिक फील्ड देख लिए हैं। सपोज हम कहेंगे हियर इज ए केस, जस्ट अ मिनट, कोई एक केस ऐसे दिया है, ऐसा गया, दूसरा केस ऐसे दिया, अब आपको दोनों केस को ध्यान से देखना है और बताना है कि कौन सा केस में मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, दोनों केस में रेडियस r है, रेडियस इज r इन ईच केस, इस केस में भी और इस केस में भी, ठीक है ना। तो कौन सा केस में मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज मोर, ये क्वेश्चन आता है, ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर आता है। इन व्हिच केस B at C इज मोर, और व्हाट इज मोर, B at A और B at B, ये बता दो, ठीक है। ये हो गया B at B और ये हो गया B at A। व्हाट इज मोर, B at A और B at B, क्वेश्चन क्या हुआ, व्हाट इज मोर, B at A और B at B, ये आपको बताना है। व्हाट इज मोर, B A और B at B, ये आपको बताना है। आप थोड़ा सा सोचोगे तो कर लोगे। देखो ये ऐसे वायर आया है, ऐसे इधर से घूम के ऐसे गया है, ये ऐसे आया, ऐसे मुड़ा और ऐसे गया, कौन सा केस में A में ज्यादा है कि B में ज्यादा है, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, आपको बताना है। ट्राई नाउ। चलिए देखते हैं इस केस में। देखो करंट इधर से आया, इस केस में ऐसे आया, इधर से घुसा, इधर से घुसा, ऐसे गया, इधर से निकला और भागा। रिंग के लिए B में मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, जबकि इस वायर के लिए आउटवर्ड, इस वायर के लिए भी आउटवर्ड, मतलब B में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रिंग का मैग्नेटिक फील्ड माइनस ये कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम कहेंगे ये सेक्शन को कुछ नाम दे देंगे, हम ऐसा कुछ दे देते हैं, कहेंगे कि ये 1 है, ये रिंग 2 है, ये 3 है, तो BB क्या है, BB इज B1 प्लस B3 माइनस B2, है कि नहीं, क्योंकि B2 उल्टा है। अब इसमें भी इसको अगर 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 देते हैं, तो करंट ऐसे गया, इधर से गया, इधर से आया, ये। अब देखो तो A में इसके लिए आउटवर्ड, रिंग के लिए आउटवर्ड, इसके लिए आउटवर्ड, तो आप कहोगे B at A इज B1, B2, B3, कौन बड़ा है, A बड़ा है, सुश्रुत पंडा का करेक्ट हो गया। So magnetic field is more at A and less at B.
आपको इतना इमेजिनेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये माइनस B2 इसलिए किए हैं क्योंकि B2 इज इनवर्स और ये आउटवर्ड, तो इन दोनों को जोड़ दिए, इसको माइनस कर दिए। आप उल्टा भी लिख सकते हो, B2 माइनस B1 माइनस B3, बट दैट विल नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड आई एम टॉकिंग। तो आप ऐसे कर सकते हो। समझ में आया? चलिए आज की सवाल यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद। थैंक यू सर। वेलकम। चलिए ये डेरिवेशन को अभी कर देते हैं कि कोई एक करंट कैरिंग रिंग है, इसके एक्सिस में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और इतना बड़ा रिंग के लिए कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं हमें तो मालूम नहीं है। वी नो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट बाय बायट-सावर्ट्स लॉ। क्या है मैग्नेटिक फील्ड? म्यू आइडियल sin थीटा बाय 4 पाई r स्क्वायर। तो लेट मी कंसीडर दिस रिंग एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल सेगमेंट्स। आई कंसीडर ए स्मॉल सेक्शन हियर। सपोज ये एक छोटा सा सेक्शन है रिंग के ऊपर, जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे आ रहा है तो ऐसे जा रहा है। मतलब द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट इज लाइक दिस। अच्छा, यही है आइडियल 1। लेट अस से अब ये आइडियल 1 के लिए यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। थोड़ा ध्यान से देखना, मैं आइडियल 1 के लिए कोई एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ। पॉइंट P में कोई एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट आइडियल 1। जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा बात की बात है, किस डायरेक्शन में बनेगा। हमें मालूम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू आइडियल एंड परपेंडिकुलर टू r। ये दोनों को परपेंडिकुलर होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आइडियल और r दोनों को परपेंडिकुलर होगा। r तो ये है, दैट मींस इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग इन आइडियल एंड r। जस्ट इमेजिन ए ट्रायंगुलर प्लेन जो कि आइडियल r को परपेंडिकुलर है। आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ, सी सपोज दिस इज व्हाट इज ए ट्रायंगुलर प्लेन। आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इट लाइक दिस so that you can see. Suppose I say this is what is a triangular plane. शायद it is थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बनाने में, लेकिन कोशिश जारी है हमारा। ये नहीं तो बन नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर प्लेन की इमेजिनेशन करो, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर प्लेन की इमेजिनेशन करो जिस प्लेन को ये परपेंडिकुलर है। ये यहाँ से क्या आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है? ये ट्रायंगुलर प्लेन को ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो कैसे होगा परपेंडिकुलर? सोचो, ट्रायंगुलर प्लेन को परपेंडिकुलर होगा मतलब आइडियल को भी परपेंडिकुलर होगा, r को भी परपेंडिकुलर होगा। जस्ट इमेजिन करंट इज गोइंग लाइक दिस। इमेजिन थोड़ा ऐसे देखो कि एक रिंग है, ये है करंट एलिमेंट। हम लोग एक्सिस में इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ये छोटा सा एलिमेंट है, इसके चलते एक्सिस में जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इट विल बी लाइक दिस। मतलब ये जो हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? रेडियस वेक्टर। हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एक्सिस में वो r को भी परपेंडिकुलर होगा, आइडियल को भी परपेंडिकुलर होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। होगा कैसे? होगा ऐसे, क्योंकि करंट अंदर जा रहा है। सपोज इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो डायरेक्शन ऐसे होगा। इसका मतलब इसमें ऐसे जाने के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो r को परपेंडिकुलर होगा। ये चीज हमें समझ में आ गया, ये r को परपेंडिकुलर होगा, ये हमें समझ में आ गया। मतलब ये तो है r, इसको परपेंडिकुलर होगा मतलब कुछ ऐसे होगा। कैसे? ऐसे। कॉल इट dB1 बिकॉज ड्यू टू आइडियल 1 दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये इसके साथ परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, सोचो तो फॉर द ऑपोजिट, डायमेट्रियली ऑपोजिट करंट एलिमेंट, इसके ऑपोजिट में जो करंट एलिमेंट है, अगर देखो ये पूरा का पूरा रिंग है, ये एलिमेंट को पहला एलिमेंट ले लिए और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो गया? ऐसे हो गया, क्योंकि करंट ऐसे था तो ऐसे हो गया। ऑपोजिट एलिमेंट कैसे होगा? उल्टा होगा, है कि नहीं? अब उसके लिए रेडियस वेक्टर ऐसे होगा और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? इट विल बी लाइक दिस। दैट मींस ऑपोजिट एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है, ऑपोजिट एलिमेंट मतलब कौन सा? ये वाला के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है, तो पहले हम इसका r वेक्टर को दिखाते हैं। r वेक्टर इज दिस, इसको परपेंडिकुलर होगा मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये होगा, मान लो कि ये आइडियल 2 है तो ये कहेंगे dB2। थोड़ा ध्यान से देखना, ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है।
आर यू गेटिंग? ये इसको परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री। आर यू गेटिंग? ये आर वेक्टर को db1 परपेंडिकुलर है, ये आर वेक्टर को db2 परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये बात है। सिमेट्री से अगर हम कहेंगे कि ये एंगल थीटा है, सपोज वी अस्यूम दिस एंगल इज थीटा, देन व्हाट इज दिस एंगल कमिंग आउट टू बी? 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो आप इस एंगल को क्या कहोगे? ये एंगल को 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा ये 90 माइनस थीटा है, तो db1 का एक कंपोनेंट ऐसे रहेगा और एक कंपोनेंट ऐसे रहेगा, है कि नहीं? देयर विल बी कंपोनेंट लाइक दिस एंड लाइक दिस। सिमिलरली db2 का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ रहेगा और एक कंपोनेंट इधर को रहेगा। व्हाट यू फाइंड? these two components cancel out, only vertical components are remaining. What will be the net magnetic field at point P? तो इतना सारा समझदारी के बाद लिखना शुरू। क्या कहेंगे? The magnetic fields db1 and db2 due to two mirror elements means opposite current elements ideal1 and ideal2 are as shown। हाँ सर, समझ में आया। आइडियल 1 के लिए और आइडियल 2 के लिए हमें करंट एलिमेंट का डायरेक्शन समझ में, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझ में आ गया। ठीक है, ये db1 है आइडियल 1 के लिए, db2 है आइडियल 2 के लिए। सिमेट्री से पता चल रहा है कि म्यू आइडियल 1 म्यू आइडियल 2 इस दोनों के हिसाब से db1 db2 का वैल्यू निकल जाएगा। एंगल्स वगैरह बराबर है अगर ये एंगल थीटा है। तो व्हाट यू फाइंड? नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एट पॉइंट P। तो कहेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, it is seen that if ideal 1 magnitude is equal to ideal 2 magnitude, then horizontal components of किसका? db1 and db2 cancel out each other, and their vertical components add up। ठीक, अब उनका वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाता है। हम लोग, हमारा फॉर्मूला में भी एक थीटा है, टू अवॉइड कंफ्यूजन। जो थीटा लिखे थे इसको, इस थीटे को चलो हम कुछ अल्फा लिख देते हैं, बेचारा सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसको अल्फा कर देते हैं। ठीक है, नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल 1, due to ideal 1 the small magnetic field db1 is equal to mu ideal 1 sin theta by 4 pi r square। ये फॉर्मूला मालूम है, थीटा इज 90 डिग्री। समझ में आ गया? ये रिंग में ये करंट एलिमेंट है, दिस इज द रेडियस वेक्टर। एक्सिस पे किसी एक पॉइंट में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो r और आइडियल में क्या एंगल हो गया? 90 डिग्री। सो दिस थीटा इज 90 डिग्री। इट इज कमिंग आउट टू बी म्यू ideal1 by 4 pi r square। अच्छा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट सबके साथ जुड़ेगा, तो db1 का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? आई विल कॉल db1 y कंपोनेंट। कितना होगा?
देखो तो ये y एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा है, cos 90 माइनस अल्फा है sin अल्फा, सो इस db1 sin अल्फा, सो हम कहेंगे db1 इज db1 का y कंपोनेंट, द वर्टिकल कंपोनेंट इज db1 sin अल्फा। लेकिन थोड़ा और प्यार से देखो तो sin अल्फा का वैल्यू क्या होगा, sin अल्फा का वैल्यू हो जाएगा a बाई आर, इज इट नॉट a बाई आर, यस, ये ट्रायंगल को देखिए sin अल्फा इज a बाई आर, ये एंगल को मैं अल्फा मान लिया हूं, इट इज a बाई आर, समझ में आ रहा है। अगर ये एंगल को मैं अल्फा डिफाइन करता हूं तो ये एंगल हो गया 90 माइनस अल्फा, तो ये हो गया sin अल्फा वाला कंपोनेंट, और ये sin अल्फा का वैल्यू कितना हो गया a बाई आर, तो हम कहेंगे sin अल्फा की जगह लिख देंगे a बाई आर, सो इट इज db1 का वैल्यू मालूम है म्यू आई, sin अल्फा की जगह a लिख दिए तो ऊपर आया a, नीचे आया 4 पाई r क्यूब, है ना, इनटू dl1, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट, किसके लिए, आइडियल वन के लिए, समझ में आया। नाउ आई वांट टू सी द नेट मैग्नेटिक फील्ड, p net is mu I dl1, mu I dl1 क्या था, क्या निकला था वैल्यू, सबके लिए निकालेंगे, mu I a dl1 by 4 pi r क्यूब, अच्छा ठीक है, हम ऐसे कहेंगे इट इज इक्वल टू mu I a by 4 pi r क्यूब इंटू dl1, फिर dl2 के लिए निकालेंगे mu I a by 4 pi r क्यूब इंटू dl2, ऐसे सबके लिए निकालेंगे और जोड़ेंगे तो mu I a by 4 pi r क्यूब बाहर जाएगा, अंदर रहेगा dl1 dl2, है ना, प्लस dl3 एंड सो ऑन। अब dl1 dl2 dl3 सबको अगर जोड़ेंगे, dl1 इज दिस, dl2 dl3 dl4 सब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हाउ मच विल बी द वैल्यू, ये रेडियस a है 2 पाई a, यस, अब इसको लिख सकते हैं हम 2 पाई a, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी हो जाएगा 2 पाई a, वैल्यू डालिए क्या आ गया म्यू I a बाई 4 पाई r क्यूब इंटू 2 पाई a, मार्केट करो क्या मिला, म्यू I a स्क्वायर बाय 2r क्यूब, यस, अब शायद हम लोग सही आंसर पे पहुंच गए हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट दी एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस इज गिवन बाय म्यू I a स्क्वायर, फिर से गलत, दिमाग ठीक से काम नहीं करता, हर बार उल्टा पुल्टा, म्यू I a स्क्वायर बाय 2r क्यूब, यस, समझ में आ गया, हाँ ओके ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको ये डिराइवेशन हार्डली कोई पूछेगा, तो लंबा सा डिराइवेशन है, काफी कुछ चीजें आप लिख नहीं सकते, ऐसा होता है जैसे थीटा को 90 डिग्री लिखना था, आंख बंद करके लिखे, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन योर पेरेंट पेपर, है ना। और वैसे भी आप जानते हो कि यहाँ पर जहाँ पर हम थीटा को 90 डिग्री लिखे हैं, क्यों थीटा 90 डिग्री हुआ, इसका थोड़ा सा लॉजिक दे सकते हैं। थीटा क्या था यहाँ पे, थीटा वाज एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर, उसको कर सकते हैं, दिखा के कैसे करेंगे, इफ यू कैन ड्रॉ प्रॉपर्ली देन यू कैन शो दैट आइडियल और आर के बीच में एंगल थीटा 90 डिग्री है, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, समझने वाले को समझना पड़ेगा, है ना। और टीचर्स लोगों को मालूम नहीं, ज्यादा समझा नहीं सकते पेपर में, 2D में कैसे 3D को समझाएंगे। सो दिस वे वी कुड सी कि सबका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल के जोड़ दिए तो रिजल्टेंट BP नेट निकल के आ गया म्यू I a स्क्वायर बाय 2r क्यूब, ठीक है। चलिए इतने में खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास, जय हिंद।